जय मसीह की सभी को। मेरे प्रियो, क्या आप हमेशा पहले नंबर पर आना चाहते हैं? आपका जवाब होगा हाँ। इस संसार में चाहे बच्चा हो, चाहे जवान हो, चाहे बुजुर्ग हो, हर कोई एक नंबर पे आना चाहता है, पहले नंबर पे आना चाहता है। वे खुद को दूसरों से बढ़ चढ़ कर दिखाना चाहते हैं और लोगों में सबसे खास जगह पाना चाहते हैं। बच्चों को भी आपने अक्सर देखा होगा कि जब वे स्कूल के लिए तैयार होकर बस स्टॉप पे जाते हैं, जब उनकी स्कूल की बस आती है तो सबसे पहले धक्का मुक्की मार के एक दूसरे को और सबसे पहले बस में बैठना चाहते हैं, सबसे पहले सीट पे बैठना चाहते हैं। हर एक व्यक्ति, हर एक मनुष्य अपने आप को इस संसार में सबसे ऊंचा देखना चाहता है, सबसे अच्छा नाम कमाना चाहता है, चाहे जरिया वो कोई भी हो, चाहे वो गलत ही क्यों न हो। हाँ मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर के वचन इस बारे में क्या कहता है? पवित्र शास्त्र बाइबल इस बारे में क्या कहती है? आइए देखते हैं। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु के चेले भी अपने आप को सोच रहे थे कि हम में से बड़ा कौन है, और आपस में वाद विवाद कर रहे थे। अगर हम मरकुस के सुसमाचार की पुस्तक 33वें अध्याय से लेकर 35वें अध्याय तक देखेंगे तो हम पढ़ेंगे, फिर वे कफरनहूम में आए और घर में आकर उसने उनसे पूछा, रास्ते में तुम किस बात पर विवाद कर रहे थे? वे चुप रहे, क्योंकि मार्ग में उन्होंने आपस में यह वाद विवाद किया था कि हम में से बड़ा कौन है। तब उसने बैठकर 12 को बुलाया और उनसे कहा, यदि कोई बड़ा होना चाहे तो सबसे छोटा और सबका सेवक बने। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु यीशु ने अपने चेलों को बुलाकर उनसे बोला कि अगर जो कोई बड़ा बनना चाहता है तो वह सबसे पहले अपने आप को छोटा करे और सबकी सेवा करे, क्योंकि जो सबसे छोटा बनेगा वही स्वर्ग में बड़ा किया जाएगा, एक नंबर पे रखा जाएगा। बड़ा व्यक्ति या बड़ा इंसान या एक नंबर पे कौन रखना चाहता है? जो अपने आप को बहुत बड़ा व्यक्ति समझता है, जो दूसरों के हित की कभी नहीं सोचता, वो जो अपने हित की बस सोचता है, वही अपने आप को एक नंबर पे रखना चाहता है। इस विषय पर परमेश्वर का वचन कहता है, फिलिपियों की पुस्तक 2:3-4 में अगर हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा है, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ न करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरे के हित की भी चिंता करो। परमेश्वर का वचन कहता है कि यहाँ पे झूठी बड़ाई के लिए कुछ न करो, परंतु एक दूसरे को अच्छा समझो। कोई भी एक दूसरे को कम न समझे या एक दूसरे को बड़ा न समझे, एक दूसरे को अच्छा समझो। हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी सोचो। अगर मेरे प्रियो हम लोग अपने हित की केवल सोचेंगे तो शायद हम बहुत आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन अगर हम एक दूसरे के हित की सोचेंगे तो हम समानता में बने रहेंगे और परमेश्वर की नज़र में हम सबसे महान और बड़े कहलाएंगे। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु यीशु ने भी इतने परमेश्वर का पुत्र होने के बावजूद भी उन्होंने अपने आप को छोटा किया और चेलों के पैर धोए, जबकि वो परमेश्वर का पुत्र था, वह सर्वशक्तिमान था, वह महान था, लेकिन उन्होंने अपने आप को छोटा किया। और ये सब उन्होंने अपने चेलों को सिखाने के लिए किया कि अगर बड़ा बनना चाहते हो तो एक दूसरे की सेवा करो। हाँ मेरे प्रियो, अगर हम लूका का 14 अध्याय के 7 से लेकर 11वें वचन में देखेंगे तो वहाँ लिखा है, जब उसने देखा कि आमंत्रित लोग कैसे मुख्य जगह चुन लेते हैं तो प्रभु यीशु ने एक दृष्टांत देकर उनसे कहा, जब कोई तुझे विवाह में बुलाए तो मुख्य जगह में न बैठना, कहीं ऐसा न हो कि उसने तुझसे भी किसी बड़े को न्योता दिया हो और जिसने तुझे
और उसे दोनों को न्योता दिया है, आकर तुझसे कहे इसको जगह दे, और तब तुझे लज्जित होकर सबसे नीची जगह में बैठना पड़े। पर जब तू बुलाया जाए तो सबसे नीची जगह जा बैठ, कि जब वक्त जिसने तुझे न्योता दिया है आए तो तुझसे कहे हे मित्र आगे बढ़कर बैठ। तब तेरे साथ बैठने वाले के सामने तेरी बड़ाई होगी, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। हाँ मेरे प्रियो, इस वचन से हम कितना कुछ सीखते हैं कि अपने आप को छोटा करिए ताकि प्रभु के राज्य में आपको बड़ा किया जाए। हमें इस संसार में बड़ा नहीं होना, हमें इस संसार में एक नंबर में नहीं रखना अपने आप को। हमें प्रभु के राज्य में, परमेश्वर के राज्य में अपने आप को बड़ा रखना है। उसके लिए हमें इस संसार में अपने आप को छोटा रखना पड़ेगा, अपने आप को नम्र करना पड़ेगा, अपने आप को दीन करना पड़ेगा। हमें आपस में एक दूसरे की सेवा करनी पड़ेगी, जैसा कि वचन कहता है। प्रभु यीशु ने भी अपने चेलों के पैर धोए, उनकी सेवा करी। मेरे प्रियो, जानते हो जब प्रभु यीशु ने अपने चेलों के पैर धोए और वह जब अपनी जगह पे आके बैठे तब उन्होंने कहा, क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम मुझे गुरु और प्रभु पुकारते हो और तुम ठीक कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ। इसलिए अगर मैंने प्रभु और गुरु होते हुए भी तुम्हारे पैर धोए हैं तो तुम्हें भी एक दूसरे के पैर धोना चाहिए। प्रभु यीशु अपने चेलों को सिखाना चाहता था कि उन्हें एक दूसरे की सेवा करनी चाहिए। वह नहीं चाहता था कि उसके चेले सिर्फ अपने बारे में सोचें और यह सोचें कि वे बहुत खास हैं, न कि हमेशा उनकी सेवा करनी चाहिए। वह चाहता था कि उसके चेले दूसरों की सेवा करने के लिए हरदम तैयार रहे। प्रभु यीशु की तरह क्या हम और आप बन सकते हैं? क्या हम और आप एक दूसरे की सेवा कर सकते हैं? हम सब दूसरों के लिए कुछ न कुछ कर सकते हैं, इससे हमारे प्रभु को खुशी होगी। लेकिन सबसे बढ़कर प्रभु यीशु और उनके पिता को खुशी तब होगी जब हम इस संसार में रह के अपने आप को छोटा करें और एक दूसरे की सेवा करें, नम्र बने, दीन बने, ताकि जब हम प्रभु के राज्य में जाएं तो प्रभु हमें बड़ा बनाए। जरा सोचिए मेरे प्रियो, कभी कभी अक्सर हम अपने घर में अपने बड़ों की, अपने माता पिता की भी मदद करने लगते हैं। कभी कभी हम उनके झूठे बर्तन भी उठाते हैं। हम घर में ये सारी सेवाएं करते हैं तो हम बाहर भी एक दूसरों के लिए ये सारी सेवा कर सकते हैं। हाँ मेरे प्रियो, आइए आज से हम एक निर्णय लें कि हम इस संसार में एक नंबर के नहीं, उस परमेश्वर के राज्य में एक नंबर में होने पाए, ताकि हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु हमें देखकर खुश हो। मेरे प्रियो, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब हम लोगों की मदद करते हैं तो वे हमें धन्यवाद नहीं कहते। क्या इस वजह से हमें दूसरों की सेवा नहीं करनी चाहिए, छोड़ देनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रभु यीशु को भी कई लोगों ने उसके कामों के लिए धन्यवाद नहीं दिया, लेकिन इस वजह से उन्होंने अच्छे काम करना बंद नहीं किए। इसलिए आइए हम एक दूसरे की सेवा करने में कभी पीछे न हटें, हमेशा अपने प्रभु यीशु को याद रखें और उनके जैसा बनने की कोशिश करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने हमें अपने ही स्वरूप में बनाया है। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर इन सब बातों के लिए आपको आशीष दे और आप सोचिए कि आप इस संसार में बड़े होना चाहते हैं कि प्रभु के राज्य में बड़े होने चाहते हैं। इस संसार में अपने आप को एक नंबर में देखना चाहते हैं कि प्रभु के राज्य में एक नंबर में देखना चाहते हैं। परमेश्वर आपकी सहायता करे, मदद करे। आमीन, आमीन, आमीन।